स्टूडेंट्स, जैसा कि आप फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे ना, तो फर्स्ट पॉइंट था all the constants are in the form of equations except the non-negative fractions. Second point था the components of the requirement vector v are positive. Third point है all variables are non-negative. Fourth point है इसमें the objective function is of the maximization types. तो ये चार पॉइंट्स आपको क्या है लर्न करने हैं, जिनकी हेल्प से कोई भी एमसीक्यू सॉल्व की जाएगी। ओके, इन चारों पॉइंट्स की हेल्प से क्या है कोई भी एमसीक्यू है उसको सॉल्व करते हैं आप। अब देखिए आप इसमें एक कंडीशन लिखोगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने के लिए। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की कंडीशंस होगी, या ऐसा करते हैं आपके लिए इसको हमारा जो चैप्टर होगा ना, इसमें कुछ भी नहीं करना। इस चैप्टर में यूनिवर्स टॉपिक थे, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन है, उसको हम अभी दिखा देंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ डालें आप, नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ। थर्ड चैप्टर में तो अन्य इतने ही पॉइंट्स थे। फोर्थ चैप्टर में आप लिखेंगे let a LPB z equal to cx subject to constraint ax equal to b and x greater than equal to 0 and capital X greater than equal to 0, then we know that at that iteration at that iterations then we know that at that iteration the BFS basic feasible solution की बात कर रहे हैं, the BFS is given by basic feasible solution की बात करेंगे हम। BFS is given by XB equal to B inverse B, XB equal to B inverse B, and for optimality and for optimality it is tested by finding Zj minus Cj equal to CB by J minus Cj, where by J equal to B inverse alpha J,
ZA minus CJ greater than equal 0. If ZA minus CJ greater than equal 0, then if ZA minus CJ greater than equal 0, then solution is optimal. Then solution is optimal. अब आप देखिए इस पर डिपेंड कोई भी प्रॉब्लम और इसमें कोई भी एग्जांपल सेलेक्ट कर रहे हैं हम आपके लिए और ये है एग्जांपल फर्स्ट सिंप्लेक्स मेथड से किसी भी एलबीपी को सॉल्व करें तो इसमें क्या है सिंप्लेक्स मेथड चलेगा ये कहा है सॉल्व द फॉलोइंग एलबीपी सॉल्व द फॉलोइंग एलबीपी एग्जांपल चाहिए और ये दे रखा है आपको मैक्सिमम z इक्वल टू 5x1 plus 3x2 और कंडीशंस हैं 3x1 plus 5x2 less than equal 15 and 5x1 plus 2x2 less than equal 10 and x1 x2 greater than equal 0. ओके अब देखो आपको इस प्रॉब्लम को जैसे कि आपको सॉल्व करना है सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम में होना चाहिए यहाँ देखेंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z ऑलरेडी मैक्सिमम में है 5x1 plus 3x2 अब यानी ये अगर मिनिमम में होता तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते और मैक्सिमम में चेंज कर देते सेकंड बताया ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस है इनको आप क्या है इक्वल में चेंज करेंगे यानी इक्वेशंस है ना ये सॉरी इक्वलिटी है ना इक्वेशंस में चेंज करेंगे तो ये बनेगी कंडीशंस 3x1 plus 5x2 equal to 15 आप समझेंगे कि इक्वल 15 चेंज करने के लिए आपको इधर कुछ ऐड करना पड़ेगा तो इक्वल में इक्वल 15 हो जाएगा अब आपने जो ये x3 ऐड किया है इसी x3 को क्या है आप सिलेक्ट वेरिएबल बोलोगे तो यहाँ जो सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था उसका यहाँ यूज होगा तो आप देखेंगे ये इक्वलिटी इक्वेशन में चेंज होगी अगर इसमें कोई दूसरा वेरिएबल ऐड कर दिया जाए तो x3 यहाँ कर दिया तो इसमें कोई और वेरिएबल होगा 5x1 plus 2x2 प्लस मान लीजिए यहाँ x4 है ये ओके कौन सा वेरिएबल है ये x4 ये है यहाँ 15 और ये है इधर 10 अब इसमें x3 के लिए यहाँ 0x3 लिख सकते हैं और प्लस में इसमें 0x4 लिख सकते हैं और यहाँ जितने भी कांस्टेंट हैं ये x1 x2 के एक्स्ट्रा में न्यू वेरिएबल्स है x3 x4 और इसमें इन्वॉल्व हो गए x3 x4 और ग्रेटर देन इक्वल 0 अब यहाँ देखिए मैट्रिक्स एक ही अगर डिस्कस करें हम तो मैट्रिक्स ये है ये 3 5
521001 और ओके। और जो बी की वैल्यू है ना वो है 15 और 10। कैपिटल ए स्मॉल बी इनकी वैल्यू की बात की हमने। और देखिए यहाँ जो वेक्टर है ना, कॉलम वेक्टर अल्फा 1 इसको अल्फा 2 इसको अल्फा 3 इसको अल्फा 4। अब आप देखेंगे यहाँ जो अल्फा 3 अल्फा 4 है ना, अल्फा 3 अल्फा 4 ये इनिशियल बेसिस है, क्योंकि इनके द्वारा यूनिट मैट्रिक्स बन रही है ना, ये 1 0 0 1। ओके, यूनिट मैट्रिक्स बनी हुई है ये इनसे। क्या बनी हुई है? यूनिट मैट्रिक्स बनी हुई है अल्फा 1 अल्फा सॉरी अल्फा 3 अल्फा 4 की हेल्प से। अगर ये यूनिट मैट्रिक्स है तो हम इसको इनिशियल बेसिस लेकर के चलेंगे। इनिशियल बेस इनिशियल बेस को कैपिटल बी से डिनोट करोगे और ये देख लेंगे अल्फा 3 अल्फा 4 इनिशियल बेस है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में या हम ये कहें किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अगर यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन रही, या हम ये कहें किसी भी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसको आपको यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स में चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो समझ लो कि आप क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ स्लैब वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और एक और आगे आएगा जो है उसको आप आर्टिफिशियल वेरिएबल कहोगे। यहाँ स्लैब वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल का यूज होगा। और जब अगर यहाँ यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन रही होगी तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करेंगे, न्यू वेरिएबल। एक्स्ट्रा जो न्यू वेरिएबल होगा ना उसको ऐड करेंगे जिससे कि स्क्वायर मैट्रिक्स बने। और उस वेरिएबल को क्या है हम सरप्लस वेरिएबल के नाम से जानेंगे। उस वेरिएबल को क्या करोगे आप? सरप्लस वेरिएबल कहोगे। अब देखिए यहाँ ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई, यहाँ अल्फा 3 अल्फा 4 है, अल्फा 3 अल्फा 4 है, ये क्या इनिशियल बेसिस हो गई क्योंकि 1 0 0 1 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ हमने इनिशियल बेसिस लिख दिया। अब इसकी फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल तैयार करेंगे। एक और बात देखिए, आपने जब यहाँ x3 x4 ऐड किए थे ना न्यू वेरिएबल, तो x3 x4 जब ऐड किए थे तो मैक्सिमम z है ना, इसमें आप यहाँ x3 को 0 कॉस्ट देते हुए लिखोगे, x4 को भी 0 कॉस्ट देते हुए लिखेंगे। ये 5300 कॉस्ट होंगी जिनको आप प्राइस भी कह सकते हो। ओके, अब जो फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल होगी ना, केवल और केवल इस फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल को समझो आप। इसका जो फॉर्मेट है टेबल का, वो फॉर्मेट आपके माइंड में सेट होना चाहिए। इस थीटा की वैल्यू आपको लिखा देंगे साइड में। सी बी 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 सी बी बी एक्स बी बी सी जे बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4। और आप देखेंगे यहाँ सीजे की जो वैल्यू है ना वो है 5300। ओके, यहाँ आता है ये जेड है -3 से
बस आप इतना ही स्क्रीनशॉट लें, इसी का स्क्रीनशॉट लें और इससे आगे आपको क्या है, अभी जो मीटिंग होगी मंडे को उस मीटिंग में कराया जाएगा। ओके।